नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम महाकरुणिक भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमन। वर्षावास का 67वां दिन। आज कल से भी ज़्यादा सुंदर घटनाक्रम घटा। द्वारिकापुरी दिल्ली रोड, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में श्री रोशनलाल जी ने अपने परिवार सहित व अन्य उपासक व उपासिकाओं के साथ पूज्य भिक्षु संघ का फूलों से जोरदार स्वागत किया, बुद्ध वंदना कराई व सुंदर भोजन का दान दिया। फिर पूज्य भिक्षु संघ ने सभी को धन दान दिया। फूलों की वर्षा कर पूज्य भिक्षु संघ का जोरदार स्वागत करते हुए उपासक व उपासिकाएं, बहुत ही सुंदर दृश्य है। रखी हुई है। जिला सहारनपुर की पावन धरती पर इस प्रकार से भिक्षु संघ को लगातार 90 दिनों तक असीम श्रद्धा व शुभ चित्त से सुंदर भोजन का दान देकर शांत चित्त से बुद्धवाणी को भिक्षु संघ से सुनना बहुत ही मंगलमय साबित हो रहा है। समाज में दिन प्रतिदिन पूज्य भिक्षु संघ का गौरव व सम्मान स्थापित हो रहा है। सही अर्थ में केवल और केवल इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा ही समाज में धर्म क्रांति कर सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। सभी बुद्ध विहारों में इस प्रकार के कार्यक्रम प्रति वर्ष चलने चाहिए, तभी बाबा साहब जी के बुद्धमय भारत के होने का सपना साकार हो सकता है, अन्यथा नहीं। यह काम सच्चे व समर्पित उपासक व उपासिकाओं के द्वारा ही संभव हो सकता है। आनापान साधना करते हुए पूज्य भिक्षु संघ व उपासक व उपासिकाएं, बहुत ही सुंदर दृश्य है। सम्मानित सभी धर्म अनुयायियों को सहर्ष सूचना और आमंत्रित करते हुए अपार सुख अनुभूत हो रहा है। कठिन जीवरदान महोत्सव वर्षावास 9 अक्टूबर 2025 भगवान तथागत समय कसुन बुद्ध द्वारा मानव कल्याण की भावना से उपदेशित किया है कि पूज्य भिक्षु महासंघ अनंत पुण्य अर्जित करने का क्षेत्र है। इस वर्षावास के समय में दान करने का फल अनंत गुना होता है। यह अति मंगलकारी और पुनीत समय वर्षावास का चल रहा है। लाइट ऑफ धम्मा संस्थान ट्रस्ट, गांव देवला, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में ट्रस्ट आह्वान पर आने वाले दिनांक 9 अक्टूबर 2025 की पवित्र दिवस पर कठिन जीवरदान के कार्यक्रम को भव्य रूप में आयोजित करना सुनिश्चित किया गया है। अतः हम मित्रों और अनुयायियों से अपील है कि तन मन धन और समय की अधिक से अधिक भागीदारी करें। आर्थिक रूप में या सामग्री रूप में दान के महापर्व में शामिल होकर असीम पुण्य अर्जित करें। सभी को आवश्यक है कि परिवार सहित सफेद सुंदर पोशाक पहनकर शोभा यात्रा में शामिल हो, श्रद्धा से दान करें, असीम पुण्य अर्जित करें।
उपासक व उपासिकाओं ने पूज्य भिक्षु संघ को सुंदर भोजन का दान देकर भोजन ग्रहण कर धम देशना का दान लिया। कि मेरे घर में जाए, जैसा जाए, धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, लेकिन दूसरे का बुरा होता है तो मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये गलत सोच रहे, इसकी मिथ्या दृष्टि, रॉन्ग वे में जी रहा है, क्योंकि जो कर्म कर रहा है आने वाले समय में उसको भुगतना पड़ेगा। ठीक है ना। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि हमारे ऐसे कुछ कर्म से, हमारे ऐसे कुछ काम से जो भी आपके घर में आमदनी आ रही है, जो भी आमदनी का जरिया है, भाई वो सही तरीके से तो है। किसी दूसरे का बुरा करके तो घर में कुछ नहीं आ रहा, किसी दूसरे को दुख देके तो हमको सुखी नहीं हो रहे। ये जो कर्म कर रहा है ना, ये कर्म आने वाले जैसे बीज बो रहा है, जैसे जमीन में बीज बोया जाता है ना, उस तरीके से आम का बोओगे तो आम ही खाने मिलेगा, बबूल का बोओगे तो बबूल ही मिलेगा। इसलिए कर्म जैसा करते हो वैसे विपाक आता है। एक्शंस ब्रिंग्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो हम हमारा कर्म इंटेंशन कैसा है उस हिसाब से देखना। इसलिए कोई व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार करके अपना उदर निर्वाह चला रहा है, घूसखोरी करके अपना उदर निर्वाह चला रहा है, तो अभी तो उसको मजा आ रहा है, लेकिन ये जो मनुष्य जीवन है वो अपना पतन की ओर लेके जा रहा है, क्योंकि कर्मों धम से अपना देशना भाग्य- देते हुए कोई इसका भाग्य नहीं पूज्य लिखता है इस भिक्षु संसार में, संघ कोई किसी का भाग्य नहीं लिखता है। अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखते हैं, जैसा कर्म करते हैं वैसा विपाक आता है। इस तरीके से इस जन्म में नहीं आएगा तो आने वाले तो आना ही आना है, क्योंकि कर्म कर दिया है, बीज बो दिया तो फल मिलना ही मिलना है। इस तरीके से होता है। तो आपकी आजीविका हमेशा ऐसी होती है कि सत्य के मार्ग पे चलना है, मेहनत करके आपकी आमदनी होनी चाहिए घर में। किसी को झूठ बोल के ठगना या फिर किसी को कुछ फायदा देके फिर उसको ठग लेना, इस तरीके से आपका जीवन नहीं होना चाहिए। ठगने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए दूसरों को, ठीक है, नहीं तो ये आपको हमेशा पतन की ओर लेके चला जाएगा। समर्थ होने पर भी अपने बूढ़े एवं जीर्ण माता पिता का भरण पोषण नहीं कर पाता, तो सब कुछ होते भी उसके पतन का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी औलाद जब भी पैदा होती है तो एक कर्जा आ जाता है उसको। नहीं, जब भी कोई भी आपके माँ बाप को तो समझ लीजिए सबसे बड़ा कर्जा हम सोचे ना, बैंक का कर्जा उतारना है, इसका कर्जा उतारना है, उसका कर्जा उतारना है, लेकिन माँ बाप का कर्ज उतारना भूल जाता है। माँ बाप का कर्ज एक औलाद पे सबसे बड़ा कर्ज होता है, और इसी कर्ज के साथ ज़्यादातर बेईमानी की जाती है। नहीं, क्यों की जाती है? कर्ज यानी क्या होता है, जैसे ही पैदा किया है तो जैसे ही पैदा किया बच्चा असहाय होता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता, उसको हर चीज़ में संभालना पड़ता है, रात दिन उसको देखना पड़ता है। तो इस तरीके से संभालते माँ बाप ना होता है। जिस दिन बुढ़ापा आता है ना, जब माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं तो भी एक बचपने का दौर होता है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, शरीर इतना सक्षम नहीं होता कि वो अपने आप को संभाल पाए। तो उस वक्त ये कर्ज उतारने का समय आता है, जब वो अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे, जब वो खुद को नहीं संभाल पाते तब वो कर्ज उतारने का समय आ गया, तो उनको भी वैसे ही संभालना होता है जैसे बचपन से लेके संभाला है। लोग क्या करते हैं, दुनिया भर के कर्जे चुकाने याद रखते हैं और माँ बाप का भूल, और सबसे बड़ा कर्ज तो यही होता है। तो भगवान कहते हैं अगर ये माँ बाप का कर्ज नहीं चुकाओगे तो ये हमेशा आपको पतन की ओर लेके चला जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति कितना भी कुछ पा लिया हो जिंदगी में, लेकिन ये कर्ज नहीं चुकाया तो उसका हमेशा इस मनुष्य जीवन से पतन होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो जीवन समर्थ होने पर भी समर्थ है, फिर भी अपने बूढ़े एवं जीर्ण माता पिता का भरण पोषण नहीं कर पाता है, कि आखिरी सांस तक साधु तो ये उसका पतन का कारण साधु बन जाता है।